नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं संचालक समाचार। ईश्वापुर में बिहार बंद का असर दिखा, पूरी तरह जाम रहा सड़क। ईश्वापुर वोटर लिस्ट में सरकार द्वारा कराए जा रहे पूर्ण निरीक्षण कार्य को लेकर इंडिया महागठबंधन के लोगों ने ईश्वापुर बाजार को जाम किया। जाम पूरी तरह से सफल रहा। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने हाथों में अपने अपने दल का झंडा लिए ईश्वापुर बाजार के थाना मोड़ पर उपस्थित हुए तथा सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। वहीं सड़क पर बैठकर पूरी तरह से सड़क को अवरुद्ध कर दिया। वहीं प्रशासन की तरफ से सीओ संतोष कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष कमल कुमार राम दल बल के साथ धरना स्थल पर मौजूद थे। सड़क जाम करने वाले में मुख्य रूप से प्रमुख मितेंद्र प्रसाद यादव, मुखिया अजय राय, गीता सागर राम, गंगा सागर राम, प्रखंड राजद अध्यक्ष हाजी अहमद खान, हाफिज अंसारी, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष लोकनाथ राम, वीरेंद्र शाह, सत्यनारायण राय, पूर्व मुखिया बलेश्वर राम, वकील राम, एस भूषण, विजय राय, सुधीर राम, सुमेर राय, अशोक कुमार यादव, कालीदास सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। गठबंधन के तरफ से पूरे बिहार में चक्का जाम का आह्वान है। आप जानते होंगे कि इस देश में जो प्रधानमंत्री विराजमान है उनका कहना है कि 56 इंच का सीना है और झूठ बोलकर जीना है। अब जब बताइए, इस देश के 2 करोड़ रोजगारों को प्रत्येक वर्ष नौकरी देने की बात कही गई, 15-15 लाख रुपया देने की बात कही गई, इस देश के नौजवानों को बगलाया गया, किसानों की आय दुगना करने की बात कही, इस देश के किसानों को ठगा गया, इस देश के छात्रों को ठगा गया, यूनिवर्सिटीज नहीं खोले। बताइए, ये सारे लोग 2014 से लेकर 2025 तक सिर्फ और सिर्फ देश के हर वर्ग के लोगों को ठगने का काम किया गया है। और अब तो ये हो गया कि इस देश के तमाम 85% मतदाता जो है, जिसमें 25 से 30% मतदाता जागरूक नहीं है, उनको वोटर लिस्ट से गायब करने की साजिश रची गई। अब बताइए, कहता है कि वेरिफिकेशन होगा। आज 4 करोड़ बिहार की 4 करोड़ आबादी इस प्रांत के बाहर जाके नौकरी करती हैं। वो वेरिफिकेशन करने के लिए आ नहीं पाएंगे तो उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। ये पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में मात्र 12,000 वोट से सरकार नहीं बनी थी। इस चीज को देखते हुए ये एनडीए के लोगों ने ये षड्यंत्र चाहे चुनाव आयोग के मत्थे चढ़ के कि उन लोगों को कम से कम 25% लोगों को नाम इस वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए जो महागठबंधन के पक्ष में वोट देते हैं। सरकार ऐसे ही बन जाएगी। इस साजिश के खिलाफ पूरे बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में आज बिहार का चक्का जाम किया गया है। और इसीलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट के अधिकार को बचाने के लिए हम लोग आज सड़क पर जी जान से लगे हुए हैं। अगर ये कोई गोली भी मार दे तो हम लोग गोली खाने को तैयार हैं, लेकिन अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे। बिहार बंद और चक्का जाम किए हैं महागठबंधन की तरफ से ईश्वापुर में, और 100% सफल है। और सभी साथी अभी जुटे हुए हैं, धूप में भी बैठे हुए हैं। और ये सरकार का जो गंदी मानसा है उस पर हम लोग पानी फेरने का काम करेंगे। आधार नहीं चाहिए, हम लोग को वर्ग चाहिए। आधार नहीं चाहिए, हम लोग को वर्ग चाहिए। बाइट हो इलेक्शन का 90 से महागठबंधन को वोट देते आ रही है और आज भी दे रही है और महागठबंधन को जिताने का काम कर रही है। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन कर रही है ताकि मुसलमान वोट नहीं कर सके, मुसलमानों को वोट से छीना जा सके, इलेक्शन कमीशन एक तरह से एनआरसी लागू करना चाह रही है। हम लोग इस एनआरसी के खिलाफ अपने धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और इसे पूर्ण रूप से सफल बना रहे हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ ईश्वापुर के सड़कों पर भारत बंद करा रहे हैं। विशेष हमारी जो मांग है कि चुनाव आयोग के जो प्रति फरमान है कि वोटर लिस्ट को पुनरीक्षण किया जाए, इससे आम पब्लिक को बहुत घटा है। आप जानते हैं कि बिहार की अधिकांश आबादी तो अन्य प्रदेशों में जा कर के
अपना गुजर बसर करने के लिए, अपना रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं। आज स्थिति है कि वहाँ से कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम कट जाएगा, इसलिए वहाँ से आकर के अपने वोटर लिस्ट सुधरवाने की चक्कर में लगे हुए हैं। आप बताइए कि इनका एक सोची समझी राजनीतिक एक साजिश है कि बिहार से गरीब मजदूर का अगर नाम कटेगा, गरीब मजदूर भाजपा के वोटर नहीं है, आम महागठबंधन के वोटर है, उसका नाम कटेगा तो हम आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन यह भाजपा के जो है मानसिकता पूरा होने वाला नहीं। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन यह चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, बल्कि यह भाजपा का एजेंट है। इसलिए हम लोग इनके खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। दूसरी बात है कि पूरा भारत जो है एक कानून जो बनाए हैं वह 4 लेबर कानून बनाए हैं। यह कानून से जो पिछली जो सरकार थी, जो 21 कानून था, उसमें मजदूरों का बहुत सारा सुविधा था, लेकिन आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। अप्रेंटिस मजदूर छटनी कटनी करके और जो ठेका पर मजदूर यह रख करके और हड़ताल के कानून को ये समाप्त करना चाहती है बीजेपी। इसलिए मजदूरों के खिलाफ हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और मजदूरों के पक्ष में हमेशा आंदोलन करते रहेंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद। और साथियों, यह अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जब तक ले इनकी फरमान जारी होता रहेगा तब तक ले हम लोग सड़क पर आते रहेंगे। परिचय आपका? हम बिहार प्रांतीय खेत मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं और हमारी संगठन के लोग भी इस आहूत आंदोलन में शामिल हैं। नाम आपका? नाम गंगा सागर राम। क्या है आज का मुद्दा, क्या है? आज हम लोग बिहार बंद किए हुए हैं। बिहार बंद हम लोग किए हैं कि पहले आया था नोटबंदी, अब आया है वोटबंदी। उस समय भी गरीब लाइन में थे और आज भी गरीब लाइन में है। वोटबंदी इसलिए हम कह रहे हैं कि जो भी गरीब लोग हैं जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, बहुत सारे मजदूर किसान लोग हैं, खेत में काम करने में व्यस्त रहते हैं। बहुत सारे हमारे बिहार के लोग पलायन किए हुए हैं, दूसरे राज्य में जाके अपना भरण पोषण करते हैं। और जो एनडीए सरकार है, भाजपा नीतीश कुमार के सरकार है, वह सर्वे कराए आज से 1 साल पहले सर्वे कराए कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें हम लोग फुल बहुमत से चुनाव जीत कर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उनको डर है कि हम जो सरकार बनाए, अभी सरकार चल रही है, बहुत कम आंकड़ा के बीच में उनकी सरकार चल रही है, ये बात वो जान रहे हैं। तो सर्वे कराए, सर्वे पे वो पाए कि बिहार में भाजपा गठबंधन की जो सरकार है वो बिहार में बनने नहीं जा रही है। तो उन्होंने चाल बुझते हैं नहले पे दहला, तो उन्होंने नहले पर दहला खेले कि उनको सत्ता चाहिए, चाहे किसी भी परिस्थिति में सत्ता चाहिए। जैसे एक सीट जीते थे एक राज्य में और वहाँ के विधायकों को तोड़ मरोड़ कर खरीद कर वहाँ पर सरकार का अपना बनाए, लेकिन बिहार में भी वो मानसिकता लाना चाहते हैं कि बिहार में अगर बिहार राज्य में अगर हम फुल बहुमत से हमारी सरकार बनती है, हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बन गई और बिहार में भी हमारी फुल बहुमत से सरकार बनती है, तो हम अपने उसको क्या कहा जाता है, अपने मन के अनुसार जो संविधान में हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, अपने मन के मुताबिक हम संविधान के जगह मनुवाद जो लाना चाहते हैं, अगर बिहार से हम जीत के नहीं जाएंगे तो वो सपना हमारा अधूरा रह जाएगी। इसलिए वह षड्यंत्र नहले पर दहला खेले कि क्यों न हम जो वोटर लोग हैं, जो गरीब लोग वोटर हैं, जो अशिक्षित लोग वोटर हैं, उनका वोटर लिस्ट से नाम ही हम हटा दें। नाम हटाने का वो शर्त रखे हैं, जातीय आवासीय पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक, माने 1000 है उसका जो उसमें लाइए। मैं जब
यहाँ के लोगों से बात करती हूँ। मैं बिहार के सीपीएम के राज्य कमेटी के सदस्य भी हूँ। मैं बिहार के हर जिला में जाती भी हूँ। धरना पर बोलने का धरना क्यों दिया गया है? उसी पर आ रहे हैं। पत्रकार साहब, आपको भी जितना पत्रकार के लोग हैं वो तो भाजपा के एक ठोक शिकायत सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपका भी मजबूरी है, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं वहीं पर जा रही हूँ कि पूरे बिहार में जब हम जाते हैं तो खास करके जो गरीब महिला है, जो अशिक्षित महिला है, वो सीधे कहती है कि वोट से हमको क्या मिलता है, उसको नागरिकता के क्या जानकारी, वोट की बातें हटाइए, नागरिकता के क्या मालूम है। वो कहती है हमको वोट से क्या मिलेगा। जो व्यक्ति कहता है कि हमको वोट से क्या मिलेगा, वह इतना दस्तावेज कहाँ से लाएगी, वह नहीं दे सकती है। जब वह नहीं देगी तो वोटर लिस्ट ऑटोमेटिक उसका नाम खत्म हो जाएगा। इसलिए वो चाहता है कि वोटर लिस्ट जब नाम खत्म हो जाएगा तो हमारा जो मूंगफली है, हम जिसको चाहते हैं सरकार बनाने के लिए, हमारी सरकार बनेगी। और महागठबंधन के लोग कोर्ट में भी गए हैं, कोर्ट का निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन ये जब तक ये जो काला कानून है, वोटबंदी का कानून है, जब तक ले वापस नहीं लिया जाएगा, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। जैसे एनआरसी उन्होंने लाए थे, एनआरसी के तहत नागरिकता के बात कर रहे थे, सेम वही काला कानून है, वो इनकलाब। संचालक समाचार के लिए रजनीश रंजन की रिपोर्ट।